नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ये जो अपना बैच है स्पेशल एसएससी का, इसमें अपन क्या जीरो लेवल से लेके चलते हैं और एडवांस लेवल तक करते हैं। बात समझ में आ गई। और साथ में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन अपन सोल्व करते चलते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया और क्वेश्चन देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निश्चित दर पर 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो इस प्रकार की क्वेश्चन है, ये चक्रवृद्धि ब्याज के सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं। बात समझ में आ गई। इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपने ढंग से पढ़ लिया तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यही होते हैं। इसमें क्या थोड़ा सा समझना होता है आपको कि किस प्रकार से इनको सोल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार और करने की कोशिश करो। क्या है, एक धनराशि है वह चक्रवृद्धि ब्याज की कोई निश्चित दर है, उसमें 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे अपन। क्या वो धनराशि मान ली, 1 मान ली, 1 रुपया मान लिया। आप 100 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, कुछ ही मान सकते हो। अपन ने क्या मान ली, 1 रुपया मान लिया। बात समझ में आ गई। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किस प्रकार से चलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या बताया है, जैसे अपन ने क्या मान ली, रुपया मान लिया। शुरू में क्या राशि मान ली अपन ने, शुरू की राशि मान ली 1 रुपया। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि निश्चित दर पर वह 15 वर्षों में, तो देखो कितना समय में, समय कितना लगेगा, समय इसका लगा, समय लग गया 15 वर्ष। समय कितना लगा, 15 साल लग गई। बात समझ में आ गई। और स्वयं की क्या हो गई, ये 2 गुणी। तो इसको क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे। राशि क्या थी, 1 रुपया था। 15 साल बाद में स्वयं की क्या हो गई, 2 गुणी। तो 1 को गुणा करेंगे 2 से तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपए हो गए। बात समझ में आ गई। शुरू में अपने पास 1 रुपया था और क्या हुआ, 15 साल बाद में, 15 साल का क्या लगा, समय लग गया। और स्वयं की क्या हो गई, 2 गुणी। तो पहले राशि थी 1, अब क्या हो गई 2 गुणी। तो 1 को गुणा करेंगे 2 से तो कितनी हो गई राशि, 2 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई। कितने रुपए हो गई, 2 रुपए। और टाइम आपको कितना लगा, 15 साल। यहां तक सभी के समझ में आया। क्वेश्चन में यही दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 15 वर्षों में, देखो 15 साल में क्या हो जाती है, स्वयं की 2 गुना। तो पहले 1 रुपए थी, वो 15 साल में कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई। बात समझ में आ गई। आगे क्यों क्या पूछा है कि वह कितने वर्षों में स्वयं की क्या हो जाएगी, 4 गुना। स्वयं की क्या हो जाएगी, 4 गुना। तो देखो ये अपने पास राशि आ गई, 2 रुपए आ गई। अब देखो अगले 15 साल में क्या हो जाएगी, समय क्या होगा, अगला समय होगा 15 साल। समय अगला बढ़ा 15 साल और राशि क्या हो जाती है, 2 गुनी होती है। तो 1 से 2 गुनी हो गई। 15 साल में कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 2 की क्या हो जाएगी, 15 साल बाद में दूसरे क्या है, अगले 15 साल में क्या हो जाएगी, 2 गुनी। तो 2 रुपए है, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 रुपए। और समय कितना लगा, 15 साल और लग गया। बात समझ में आ गई। अब आपने देखो शुरू में राशि थी 1 रुपए और राशि हो गई अपने पास अब कितनी, 4 रुपए। तो इसकी देखो 1 की क्या हो गई, 1 की गुणा 1 गुणा 4 करेंगे तो 4 हो गई ना। तो ये हो गई 4 गुना। राशि तो हो गई 4 गुना। और समय अपने को कितना लगा, समय देखो 15 साल तो ये लग गए और दूसरे 15 साल ये लग गए। तो कुल समय देखो कितना लगा, कुल समय हो जाएगा आपके पास 15 तो पहली साल लगा और 15 फिर लगा। तो टोटल समय कितना हो गया, 30 साल। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो, ध्यान से पढ़ो। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपने पढ़ लिए ढंग से, आज आपने देख लिए और ढंग से पढ़ लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, तो आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अपन ने क्या देखा, शुरू में अपने पास राशि थी क्या, 1 रुपए थी। वो क्या होती है, 15 साल के अंदर 2 गुना होती है। 15 साल में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, 2 रुपए हो गई। समय कितना लगा, 15 साल। फिर देखो 2 रुपए थी, फिर अब 15 साल बाद में 2 के कितने हो जाएंगे, 2 गुना होंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए हो गए, 4 रुपए। और समय देखो कितना लगा, 15 साल लगा। तो अपने को चाहिए क्या, 4 गुना चाहिए क्या अपने को, 4 गुना। तो 4 गुना में टोटल समय कितना लगा, 1 से 2 होने में कितना समय लगा, 15। और 2 से 4 होने में कितना समय लगा, 15 साल। कुल मिला के अपने पास समय कितना हो गया, 15 + 15 बराबर क्या हो गया, 30 साल। बात समझ में आ गई।
ऐसे ट्यूशन आएंगे तो उसमें देखो बिल्कुल भी कोई लफड़ा नहीं रहता, थोड़ा सा बेसिक तरीके से आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो क्वेश्चन क्या अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ये तो अपने को दे रखा था कि एक 15 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुनी होती है, तो 15 साल में 1 से 2 तो हो गई, फिर अपने को करनी क्या थी, 4 गुना, फिर इसको अपन क्या 2 को करेंगे 2 गुना, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। क्यों क्यों क्या, क्योंकि 15 साल में राशि क्या हो रही है, दुगुनी हो रही है। तो देखो 15 साल का समय दोबारा लगा 2 से 4 होने में, तो टोटल समय कितना लगा, 15 साल पहले लग गया 1 से 2 होने में, और 2 से 4 होने में कितना समय लगा, 15 का, तो टोटल समय अपने पास कितना आ गया, 30 साल। बात समझ में आ गई। देखो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा, और बाकी फॉर्मूले लगाने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा बेसिक तरीका है, और ये आप भूल भी नहीं पाओगे अगर ये ढंग से आपने समझ लिया। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। तो देखो अगला क्वेश्चन सोल्व करो। क्वेश्चन क्या दिया आपको, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर पर क्या 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में स्वयं के 9 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देखो उसी टाइप का क्वेश्चन इसको करने की कोशिश करो आप लोग। देखो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, और फिर अपने को चाहिए कितनी, 9 गुनी। तो देखो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में आपको दे दूं, ए 12 साल, बी हो जाएगा आपके 8 साल, सी हो जाएगा आपके 15 साल, और डी क्या हो जाएगा, 18 साल। तो देखो क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दे रखा आपको कि 4 वर्षों में क्या हो जाती है, वो 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, और अपने को चाहिए कितनी, 9 गुनी। बात समझ में आ गई, चाहिए अपने को कितनी, 9 गुनी। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। पहला तरीका तो अपना वही रहेगा कि अपने पास राशि मान लो 1 रुपए है, कितनी राशि है, 1 रुपए है, और वो 3 गुनी हो जाती है। तो पहले क्या करेंगे, इसको 3 गुना कर दिया अपने, 1 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 को गुणा किया 3 से, तो कितनी हो गई, 3 रुपए हो गया। अब देखो इसमें समय कितना लगा, इसमें समय लगा अपने को 4 साल। कितना समय लग गया, 4 साल लग गया। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बात समझ में आ गई। फिर देखो क्या दिया आगे कि राशि कितनी चाहिए, कि इसकी 9 गुनी चाहिए। एक से कितनी चाहिए आपको, 1 रुपए है अपने पास, और चाहिए कितना, 1 का 9 गुना चाहिए, तो कितना चाहिए, 9 चाहिए। बात समझ में आ गई। तो देखो इसका क्या करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगी, अगले 4 साल में क्या हो जाएगी, 9 गुना, इसको क्या करेंगे, 3 गुना हो जाएगी, तो 3 को गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और 3 गुनी होती कब है, 4 साल में, तो इसमें देखो कितना समय लग जाएगा, 4 साल दोबारा लग गया। बात समझ में आ गई। और आपको पूछी क्या, 9 गुनी पूछे, तो एक बार दोबारा देखो, शुरू में अपने पास था 1 रुपया था, 4 साल में देखो क्वेश्चन में दे रखा है 4 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो 1 से 3 होने में कितना समय लगा, 4 साल। 1 को अपने गुणा किया किससे, 3 से, तो कितना आ गया, 3 आ गया। समय कितना लगा अपने को, 4 साल। फिर अगले बाद में क्या हो जाएगा, अगले वर्ष भी यही होगा, अगले 4 साल में भी क्या होगा, ये समय की क्या हो जाएगी, 3 गुणी। तो अपने पास राशि कितनी है, 3 रुपए हो जाएगी, और 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो गया, 9 हो गया। 3 से कितने हो गए, 9। समय कितना लगा दोबारा, 4 साल। अब 4 साल का समय अपने को लगा था पहले, और 4 साल का समय लगा दोबारा, तो टोटल समय कितना लगा है, 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 8 साल। बात समझ में आ गई। समय कितना लगा आपको, 8 साल। तो देखो एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन दे रखा है कोई धनराशि है, वो क्या होती है कि 4 साल में क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। तो देखो शुरू में अपने पास था 1 रुपया, और वो क्या हो गया, 3 गुना हो गया, तो 1 को गुणा करेंगे 3 से, तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए। समय कितना लगा, 4 साल। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। फिर देखो क्या हो जाएगा, 3 रुपए थे, अब ये क्या होंगे, दोबारा 3 गुना होंगे, तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितने रुपए हो गए, 9 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 9 रुपए। और 3 गुना होने में देखो इसमें कितना समय लगा, 4 साल, तो इसी में भी क्या लगेगा, 4 साल। तो कितने टोटल समय कितना हो गया, 4 साल पहले लगे अपने पास, 4 साल क्या दोबारा लग गए, तो कुल समय कितना हो गया, 8 साल। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, बी सही है। बात समझ में आ गई। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो तो इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। पिछला क्वेश्चन, दोनों जो क्वेश्चन थे वो एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन थे और ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निश्चित दर पर क्या होती है 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में क्या हो जाएगी 81 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो देखो थोड़ा सा क्या बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करो आप लोग। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। 2 क्वेश्चन मैंने कर दिए और 2 आपको करने हैं। अगर ये चारों क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलो अपन करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। इसमें भी आपको क्या दे रखा है कि एक राशि है वो क्या हो जाती है 3 गुना हो जाती है। 1 से कितनी हो जाती है, वो 3 गुना हो जाएगी। 1 से 3 गुना हो जाएगी तो 1 से कितनी हो गई 3 हो गई। और समय देखो कितना लगा, समय लगा इसमें 4 साल। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में स्वयं की 81 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो आप चाहो तो क्या साल बाद में लिख सकते हो। देखो आपको पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 साल में कितनी हो जाती है 3 गुना हो जाती है। फिर देखो ये क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुना कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। फिर देखो 9 से क्या हो जाएगी दोबारा 3 गुना हो जाएगी, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितनी हो गई 27 हो गई। फिर देखो ये क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। फिर क्या हो गई 3 गुना हो गई, तो 27 गुना अपन क्या करेंगे 3, तो 27 कितने हो गई 81 हो गई। तो राशि तो हो गई 1 से क्या हो गई 81 रुपए हो गई। अब समय कितना लगा 4 साल लगा। 3 गुणी पहली 3 गुणी होने में कितना समय लगा 4 साल का लगा। दूसरी बार भी आपको टाइम क्या लगेगा 4 साल का लगेगा। 3 गुणी होने में एक क्वेश्चन दिया है कि 3 गुणी होने में कितना समय लगता है 4 साल। फिर देखो 9 का 3 गुना होने में भी कितना समय लगेगा 4 साल लगेगा। फिर अगला देखो 27 से 81 होने में कितना समय लगेगा 4 साल। बात समझ में आ गई। तो देखो टोटल साल कितनी हो गई 4 साल 8 12 और कितनी हो गई 12 4 कितनी हो गई 16 साल हो गई। बात समझ में आ गई। तो साल अपनी कितनी हो गई 16 साल। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को, किस प्रकार से क्वेश्चन किया अपन ने कि एक राशि है वो स्वयं की क्या होती है 3 गुना होती है। 1 से कितनी होती है 3 होती है। इसको समय कितना लगता है 4 साल लगता है। तो 1 से कितनी हो गई 3 हो गई, समय कितना लगा 4 साल। फिर देखो क्या हुआ दोबारा, फिर क्या हुई 3 की कितनी हो गई 3 गुना हो गई। तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो गया 9 रुपए और समय दोबारा कितना लगा 4 साल लगा। बात समझ में आ गई। समय वही क्या लगा 4 साल। फिर देखो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 की कितनी हो जाएगी 3 गुना, तो 9 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितनी राशि हो गई 27 और समय वही क्या लगा 4 साल लगा। बात समझ में आ गई। फिर 27 में भी क्या हो जाएगा 3 गुना। 27 का 3 गुना कितनी साल में होगा, वही होगा 4 साल में। 27 का 3 गुना कितना हुआ 81। तो एक से राशि कितनी हो गई 81 हो गई और समय इनको ऐड कर लो आप। 4 ये हो गए 4 8 हो गए 12 और 4 कितने हो गए 16 हो गए। तो कुल समय आपके कितना लगा 16 साल। बात समझ में आ गई। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन ये होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। अगर आपके दिमाग में एक बार फिट हो गए तो आप क्या जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। और मैंने तो एकदम बेसिक तरीका बताया आपको, कोई सूत्र वगैरह रटवाया नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए कितने कैसे भी करके क्वेश्चन आए तो आप क्या आराम से कर पाओगे। चलो तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो आपको करना भाई, इसको नोट डाउन करो आप। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो ज्यादातर आपको देखो आप क्वेश्चन ये मिले कि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। तो इस प्रकार के क्या क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। बात समझ में आ गई। तो अपन ने 2 साल का पढ़ लिया, 2 गुणिया पढ़ लिया, फिर 3 गुणी पढ़ लिया, फिर 4 गुणी। इस प्रकार से देखो अब अपने को चाहिए क्या 27 चाहिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में स्वयं के 27 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। इस बार क्या पूछा आपको 27 गुना पूछा है, तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। क्वेश्चन पढ़ो एक बार दोबारा। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है।
तो वह कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो एक बार दोबारा बेसिक से बता दूं, 1 से कितनी हो जाएगी, 1 की 3 गुना हो जाएगी। तो 1 से 3 कितनी होगी, कितने साल में, 4 साल में होगी, ये आपको पता है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं, देखो अपने पास था 1 रुपया, फिर वो क्या हो गया, 3 गुना हो गया। तो 1 से कितने हो गए, 3 हो गए। समय कितना लगा, 4 साल का लग गया। समय क्या लगा, 4 साल। फिर देखो 3 से क्या होगा, 3 का हो जाएगा 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 3 को अपन गुणा करेंगे 3 से तो 9 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 9 रुपए हो गए। फिर 9 से देखो समय कितना लगा, इसमें भी 4 साल। फिर आगे देखो 9 रुपए हैं, तो इसके क्या करेंगे, दोबारा 3 गुना करेंगे। तीसरी बार क्या करेंगे, 3 गुना, तो 9 को गुणा किया 3 से तो कितने हो गए, 27 रुपए हो गए। और अपने को पूछा क्या, 27 गुना ही पूछा है। तो इसमें देखो दोबारा समय कितना लगा, 4 साल। समय सभी में क्या लगता है, समान लगता है। और जो राशि है इनको क्या करते जाओ, गुणा करते जाओ। तो दोबारा देखो एक बार, देखो 1 रुपए था, वो क्या हो गया, 3 गुना, तो 1 से कितने हो गए, 3 हो गए। तो समय कितना लगा, 4 साल। फिर राशि के अपने पास कितनी आ गई, 3 आ गई ना। ये क्या होगी, दोबारा 3 गुना होगी। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितने रुपए हो गए, 9 रुपए हो गए। समय कितना लगा, 3 से 9 होने में कितना समय लगा, 4 साल लगा। फिर देखो 9 आ गए अपने पास। अब ये 4 साल में ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। 4 साल में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो 9 को 3 से गुणा किया तो 9 कितने आ गए, 27 आ गए। समय 4 साल हो गया। तो कुल समय देखो अपने पास कितना हो गया, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। तो 4 8 कितने, 12 साल हो गए। बात समझ में आ गई। तो टोटल समय कितना लगा, 12 साल। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में दे रखा उसका एक बार बना लो आप, पैटर्न यहाँ पे बना लो। क्वेश्चन में अपने को इतना दे रखा और एक राशि स्वयं की क्या हो जाती है, 3 गुना। तो 1 को गुणा किया 3 से तो कितने हो गए, 3 हो गए। समय कितना लगा, 4 साल। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा, फिर उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। अपने इसका क्या किया, फिर दोबारा 3 का क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे 9 और समय वो क्या लगेगा, 4 साल। फिर आगे क्या करेंगे, 9 को क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे तो 9 कितने हो गए, 27 हो गए। समय आपके पास वही लगा कितना, 4 साल। बात समझ में आ गई। लास्ट में आपको क्या करना, जो साल है उनको ऐड कर लो। तो 4 ईयर और ये 4 ईयर कितने हो गए, 12 साल हो गई। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 साल है। बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। एक बार क्या है, इनको नोट डाउन करो आप, फिर है ना क्या एक बार इसको रिवाइज कर लेना। तो रिवाइज करने के बाद में आपके ना कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा दिमाग का क्या इस्तेमाल करना होता है। चलो तो इसको नोट डाउन करो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।